टीका लाए डॉक्टर ने आपे डॉक्टर ने मारांगे डॉक्टर ने मारांगे आपे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो तक आसानी पहुंच सके। भाई रात का पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल कहीं से नहीं मिल रहा। ड्यूटी से घर जब मैं वापस आ रहा था तो बाइक पे पेट्रोल कम था, सोचा कि चलो चली जाएगी, लेकिन जब पहुँचे हम मोड़ा पे, मतलब हमारे गाँव के पास ही है, तो पेट्रोल ख़त्म हो गया बाइक से और भाई फिर पैदल आना पड़ा। इतनी जलालत हुई, पूरे सियालकोट से लेके गाँव आने तक कहीं से भी पेट्रोल नहीं मिला। और आज पेट्रोल महंगा हो गया है, तो हो सकता है आज मिले या ना मिले, बल्कि पहले को महंगा होना है। अब चलते हैं ड्यूटी पे, आज लोकल चलेंगे क्योंकि अगर पेट्रोल मिल गया फिर बाइक पे, अदरवाइज़ फिर लोकल चलेंगे। तो बाइक में नहीं खड़ी है तो चलते हैं। ये हमारी टेनो आई हुई रात की। टेनो बाबा से बात की है, बाबा से बात की है हमने। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कितने ने, बाबा कितने गए, बाबा कितने गए? टेनो छोटी वड्डी नहीं होती बेटा नो। बाबा से बात की, इधर इधर बाबा से बात की है। क्या कहते हैं बाबा बताओ? टेनो तेरी गल्ला मुड़नी। वाल कितने गए तेरे, वाल कितने गए तेरे बता सुन। बिहारी लगा सुबह सुबह। बोतल ले ली है ताकि अब्बू जान की बाइक से हम पेट्रोल निकालेंगे और इसमें डालेंगे। ये चेक करें, रात की बाइक मेरी इधर ही खड़ी है, तो सोचा कि अब निकालते हैं पेट्रोल इससे और बाइक में डालते हैं। अब्बू जान की बाइक से पेट्रोल निकाला था मैंने कि चलो मैं ड्यूटी पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये पीछे पेट्रोल देख लें आप, बिल्कुल बंद है, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। रास्ते में तकरीबन 8 से 10 पेट्रोल पंप मैं गुजार के आ चुका हूँ। तो ये रास्ता जा रहा है जी जिधर से मैं आ रहा हूँ। तो अभी रुका हूँ कि चलो पेट्रोल डलवा ले, तो लेकिन पेट्रोल अभी कहीं से नहीं मिल रहा। अभी आगे चलते हैं, आगे जाके देख के आते हैं कि कहीं ना कहीं से मिलेगा तो डलवाएंगे 2 या 3 लीटर। तो फिलहाल तो किसी कहीं से नहीं मिला, तो चलते हैं रास्ते में। अगर वो खुला होगा तो पहुँच जाएंगे, नहीं तो फिर रास्ते में जलील होगा रात की तरह। ये देख लें जी पंप ये भी बंद है, किस तरह कनाते लगाई हुई हैं, और ये रोड जा रहा है। पेट्रोल पीछे से बिल्कुल भी नहीं मिला। एक जगह पे सेल हो रहा था, लेकिन वहाँ पे तकरीबन 260 रेट लगा हुआ है। और अगर उनको बोला गया कि अब भाई हमें ये बोतल में आप डाल के दे दें, लेकिन वो नहीं थे दे रहे। तो इतना करप्ट निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में सिर्फ पेट्रोल की नस्बत से, और यार बहुत शर्म की बात है। मेरे पीछे जो पंप देख रहे हैं ये है PSO का पंप। हालांकि इधर से पेट्रोल लाजमी मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने भी पेट्रोल बंद कर दिए देना, और कहीं से भी नहीं मिला भाई, कहीं से भी पेट्रोल नहीं मिला। पूरे का पूरा रास्ता सियालकोट तक मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन पेट्रोल नहीं मिला। शुक्र है कि मेरी बाइक से पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वापसी हम बाइक पे नहीं आ सकते अगर पेट्रोल ना मिला तो, क्योंकि सिर्फ जा सकते थे और हम वापस नहीं आ सकते। वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल था, 1 लीटर में सिर्फ बंदा जा सकता, वापस आ नहीं सकता। तो ये हालत देखने में। एक जनाब शोरूम पे आ गए हैं और लड़के को कॉल की, इधर जो पेट्रोल पंप है उससे बोला कि यार पेट्रोल हमें चाहिए। कहता है कि भैया आप आओ आपको पेट्रोल देते हैं। तो कहता है थोड़ी देर के लिए सिर्फ खुलना, उसके बाद फिर बंद हो जाना। कल परसों मेरा ख्याल है 1 को महंगा होगा, फिर मिलेगा पेट्रोल रेगुलर। फिलहाल तो आज किल्लत पड़ी हुई है, तो चलते हैं जाके लेके आते हैं जी। तो जनाब पेट्रोल लेने गया मैं, बिलाल साहब आ गए थे और मैं पीछे था, वो डलवा के आ गया। तो मेरी बारी जब आई तो उन्होंने ख़त्म कर दिया कि भाई अब नहीं देंगे। पता नहीं, कह रहा था कि लड़का आया था कह रहा था कि भाई दोबारा फिर वो ओपन कर दी उन्होंने। लेकिन देखें पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं या वही रहती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हो सकता है आज जितने पंप हैं वो पेट्रोल देना शुरू हो जाएं, लोगों को बंद ना करें। ये हालात है हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के। बाहरी ममालिकों में ऐसा सीन कभी नहीं देखा जो कि हमारे पाकिस्तान में है। तो जनाब अभी गए हैं वसीम साहब, बिलाल साहब बाहर, हाफ साहब और इमरान अभी नहीं है। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि भाई पेट्रोल नहीं मिल रहा, बाइक पर पेट्रोल नहीं है। तो मैं भी सुबह जब आया तो मैं अबू जान की बाइक से पेट्रोल निकाल के वो डाल के तो फिर आया हूँ। पूरे रास्ते में आपने देखा कि कहीं भी पेट्रोल नहीं मिला। अभी जनाब दोपहर का खाना खाया, बिरयानी ले गया थे वो खाइए, उसके बाद फिर पेट्रोल मिलना शुरू हो चुका है। मिला इस वजह से है कि उन्होंने रेट अप कर दिया है, 250 रुपये फ़ी लीटर मिलेगा, यानी 250 का किया तब जाके लोगों को पेट्रोल मिलना शुरू हो चुका है। और तमाम के तमाम जितने भी पेट्रोल पम्प हैं सब ओपन कर दिए, सिर्फ इस वजह से कि भाई पेट्रोल कीमत अप करनी तो उन्होंने कर दी है। अब के इधर एक बहुत बड़ा मसला हो गया हुआ है कि वॉशरूम वाली मोटर थी ना, जो मोटर चलाते हैं वो भाई कोई उतार के इधर से लेके चला गया हुआ है। आपको दिखाते हैं
कि किधर से उतार के लेके गया, कुछ हो रहा है। हालांकि इधर सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनके होते हुए भी कोई उतार के लेके चला गया। ये दूसरी साइड पे इधर वाशरूम है, वो सामने वाशरूम है और इधर मोटर लगी हुई थी। ये चेक करें, बड़ी सफाई से कोई उतार के लेके गया। ये पीछे आपको काफ़ी दफ़ा बताया, और ये इधर बस्ती है दूसरी साइड पे। अब पता नहीं ये बस्ती वाले लेके गए हैं या क्या मामला तो है। इधर से भाई गार्ड के होते हुए भी कोई मोटर उतार के ले गए। हैरत की बात है यार, चोरों की चोरी देख सकते हैं आप। चोरी करने से बाज नहीं आते। और इस मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है, तो इसको चार्ज करना है। 14% बैटरी बाकी है। लाइट सुबह की नहीं इधर आई, परमानेंट है इधर। तो अब देखें कब आती है लाइट, इसे चार्ज करेंगे और उसके साथ फिर कनेक्ट करेंगे। ये मोबाइल जो लिया ये नॉन वीडियो मोबाइल था भाई, नॉन वीडियो है। तो मैं भी जाने लगा मुझे बीयर ठीक करवाने के लिए। मुझे काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, इनको थोड़ा थोड़ा छोटा करवाना था कि ऐसे फिर बाल जब आते हैं पानी पीते हैं ना, तो पानी के अंदर आए तो फिर पानी मकरू हो जाता है, फिर में भी एक हराम है। तो जाकर ठीक करवाते हैं, फिर बीयर सेटिंग मुझे ठीक करवा के फिर आते हैं। मुझे करवा ली है छोटी, अब सही है। पहले तो बहुत बड़ी थी, लेकिन अब कुछ हद तक बेहतर है। पीछे सलोन है आसफ भाई का, हमारे बड़े प्यारे कस्टमर भी हैं वो, तो उनसे अक्सर काम उनसे करवाने के लिए आते हैं। ये देख लें जी, मौलवी साहब हमारे पास आए हैं, तो गाड़ी इनकी हमने सेल करवाई है ताकि जितने पैसे रह गए हैं वो कंप्लीट हो जाए, सारे के सारे खत्म हो जाए। सीम साहब की कहते पे उन्होंने 7.5 तो होंगे ना। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ क्लियर करो इनू। गाड़ी सेल करवाई है जी 40,000 की, तो ये हमें बोल रहे हैं कि बाकी के पैसे मैं फिर कभी दे लूँगा। आप हमने अपनी जान छुड़वाने के लिए भी गाड़ी सेल करवाई है, तो फिर हमें बाद में ये 2 माह बाद 3 माह बाद मैं दे दूँगा। ये को तरीकाकार हुआ, इस वजह से उससे आज सुबह का नेटवर्क का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। इस वजह से सर्विस भी नहीं आ रही। दूसरा परमिट है इधर, और लाइट गई हुई है। सुबह का कोई नेट किसी किस्म का नहीं हो रहा, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं हो रहा, कोई चीज़ ओपन नहीं हो रही। मुझे लगा शायद पैकेज ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने दोबारा पैकेज भी किया, तो फिर यही मसला कि लाइट नहीं है इधर, इस वजह से परमिट है और इसलिए सर्विस नहीं आ रही। अभी थोड़ी देर तक चलते हैं जी घर को, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है और कल 100% बारिश बताई गई है, तो कल बारिश आएगी लाजमी। तो भाई सर्दी दोबारा फिर से आ गई। यही बस बारिश पड़ेगी, उसके बाद मौसम बिल्कुल चेंज हो जाए, धूप लगना शुरू हो जाएगी, मौसम बिल्कुल खुल जाएगा जी। तो जनाब मौसम बहुत ख़राब हो गया और हल्की हल्की बारिश भी आना शुरू हो चुकी है। बिलाल साहब और वसीम साहब चले गए, तो उन्होंने 1-2 विज़िट करना था रास्ते में, तो वो इसलिए पहले चले गए हैं। मैंने इनको बोला साहब को भाई क्लोजिंग करो, मुझे भी आज जल्दी जाना है। एक तो महफिल पे जाना था, आज मौसम ख़राब है, देखें अब जा पाते भी हैं या नहीं, और बाहर निकल के देखते हैं मौसम की सूरत हाल क्या है। तो जनाब आज काफ़ी हद तक मौसम ख़राब है। आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। तो बाहर आप साहब आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ मैं, आप चेक करें। इतनी ठंडी हवा में जहाँ तो मौत है भाई। ये देख लें जी, ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो चुकी है, और सामने देख लें दरख्त वो भी, और ये हवा तो जाने वाली नहीं है। तो बेहतर यही है कि या तो फिर आज इधर ही रुक जाते हैं, तो या फिर चले जाते हैं। लेकिन बेहतर हाल ये है कि चले जाना चाहिए मुझे, क्योंकि घर में सारे इंतजार कर रहे हैं। नहीं जनाब, घर में आ गया हूँ और मेरी हालत देख सकते हैं आप, क्या बन गया हूँ। भीगी हुई है और मैं सारा का सारा, मुझे नहीं था पता कि इतनी ज़्यादा बारिश है। रास्ते में कम थी, लेकिन जब इधर आऊँ तब बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हो गई। ये चेक करें, ये चेक करें, टोपी चेक करें, ये देखें हर तरफ बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ये मास्क और ये टोपी इसने बचा ली है, वरना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये जूते देख लें, पानी भर गया हो भाई इसके अंदर, मैं उतार के खाता हूँ। ये देखें बहुत बुरी हालत है भाई। अभी उतारते हैं वर्ट से कपड़े। लाइट भी नहीं है, लाइट भी मेरा ख्याल है सुबह का परमानेंट इधर भी लाइट नहीं है सुबह की, तो फिलहाल चेंज करते हैं। अभी जी चेंज किया मैंने, आगे चेंज करने के बाद सारा का सारा जिस्म भीग गया हुआ था बारिश की वजह से। तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, लाइट भी नहीं है। तो देखें लाइट कब तक आती है, टाइम 6:30 हो गए हैं, तकरीबन 7 होने लगे हैं। ये देखिए पीछे, क्योंकि मैं उधर से टाइम से निकल आए थे इसलिए कि बारिश थी, तो मुझे तो ये था कि आगे बारिश नहीं है, लेकिन आगे बारिश ज़्यादा थी इस वजह से, तो वरना आज उधर ही रहना था। तो खैर चलो कोई बात नहीं, अभी खाना खाते हैं, तब तक लाइट आती फिर वीडियो को एडिट करते हैं। ले जी हमने खाना खा लिया है, साग चावल बने हुए थे बड़े टेस्टी, और वो खाए। वो खाने के बाद हसन और अली रज़ा आज इधर ही सोएंगे। कहते हैं कि हमने आशा से बातें कर रही हैं, आज उसे खिलाना है। रात को उसने दूध नहीं पिया, वो इस वजह से कि उसमें हम डालते हैं इलायची और सौंफ, उसका जायका नहीं था,
इस वजह से उसने पूरी रात दूध नहीं पिया। दूध जब डाल के देते थे तो बाई निकाल देती थी, पता नहीं क्या मसला। फिर उसके बाद फिर मैंने दम भी किया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेन जो मसला था वो ये था कि जो सौंफ थी ना वो नहीं थी ठीक। पहले सौंफ और इलायची दोनों मिक्स करके हम डालते हैं, लेकिन रात को सिर्फ़ और सिर्फ सौंफ डाली थी और उसका जायका बिल्कुल भी नहीं था। और भाई हर जायके को टेस्ट करती है, तो दूध में अगर जायका ना हो तो फिर नहीं पीती। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि दूध ख़राब था शायद, तो सिर्फ उसने चेक किया उसके बाद नहीं पिया। जब देखा तो दूध ख़राब था। तो ये सिर्फ भाई बच्चे हैं तो उनको टेस्ट का भी पता होता है कि टेस्ट ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। उसके बाद फिर दूध चेक किया तो देखा तो जायका नहीं था। फिर हमने दूसरा दूध डाल भी दिया, आराम से पीना शुरू हो गई, फिर कोई मसला नहीं था। कल सारी रात भी नहीं सोई और दिन को भी तंग किया। बस सिर्फ यही वजह थी कि दूध में थोड़ा सा मसला था इस वजह से। तो उसके बाद फिर सो गई, क्योंकि जब भूखा बच्चा हो तो फिर कैसे सोएगा जब भूख लगी होगी। तो अब सोई हुई है अभी भी। अबू जान के साथ बहुत बातें करती है, बड़ी सारी बातें करती है। अब स्टार्ट पे इसकी वीडियो लगाएंगे, आप देखना। तो अभी मैं करने लगा वीडियो का एडिट। रात की वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, ये दिन को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं उठा हूँ, चेहरा भी नहीं होता, कोट सिर्फ पहना, ड्यूटी के लिए जाने लगा था तो बारिश आना शुरू हो गई है। तो वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह ज़रूर कोई व्लॉग के साथ। अपने बस दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने भाई को दें इजाज़त, तब तक के लिए। टीका लाया डॉक्टर ने। आपे डॉक्टर ने मारांगे। आहो डॉक्टर ने मारांगे आपे। डॉक्टर इलाज कर छड़ांगे। अच्छा डॉक्टर इलाज कर छड़ांगे जिन्हें मेरी तीन टीका लाया है। मेरी तीन डॉक्टर दसेगी रोटी मेरे पुत्र ने मेरा से पकानी करनी है। रोटी खावा करांगे, मेरी धी रानी पकाए करेगी ते कुड़ी जा छेरा मेरा। हाँ जी।